वेलकम टू जीएस एजुकेटर डेली टेस्ट सीरीज़ में आज आपका टेस्ट नंबर है 105। जैसा कि कल हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, तो आज आपका आर्टिकल से संबंधित ही टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई है। तो टेस्ट सीरीज़ आप मिस मत करिएगा, क्योंकि आर्टिकल से ही संबंधित जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड आज आपका टेस्ट तैयार किया गया है। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी जिसका आंसर आपको मुझे नेक्स्ट वीडियो में देना है। और अगर आप पॉलिटी में ही कोई आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो जो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 306 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 307 यानी 307। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 117 में प्रावधान है कि आर्टिकल 110 का खंड 1 के का के से जो उपखंड च है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि कर संबंधी जो प्रावधान है यानी कि कर अधिरोपण जो करने वाला विधेयक या फिर जो संशोधन है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या फिर प्रस्तावित किया जाएगा, या फिर ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 121 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है आर्टिकल 117। संविधान का जो आर्टिकल है 117 उसके भाग 1 में 2 में और 3 में वित्त विधेयकों के जो है बारे में विशेष उपबंध किया गया है। आर्टिकल 119 में संसद की जो वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय और आर्टिकल 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी जो है आचरण के संबंध में चर्चा निर्बंधन और आर्टिकल जो आपका 123 है इसमें संसद के जो विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। ये कल के वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 313। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 312 यानी 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से ये घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल जो भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी कि संस्था और संविधान के अनुच्छेद जो है वो सुमेलित हैं? ये आपको मैच करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, ऑप्शन बी है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी है संघीय लोक सेवा आयोग
ऑप्शन अनुच्छेद 332 और ऑप्शन डी है आपका महाधिवक्ता और इसका आर्टिकल है 351। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का जो है वो प्रावधान है और निर्वाचन आयोग का गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जो कि इनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। और आर्टिकल जो 124 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि जो आपका ये आर्टिकल 318 यानी 318 है ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की जो है शक्ति निहित रखता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 में उल्लेखित है और जो आपका लास्ट है आपका 332 आर्टिकल, तो ये राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो उसके संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 165 में है, जबकि जो आपका आर्टिकल 351 है इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 39A जो कि आपको संबंधित है इसके अनुसार समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन बी है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 जो कि है समान नागरिक संहिता। और ऑप्शन डी है आर्टिकल 48 जो कि है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सुमेलित है और 1 गलत है। तो जो गलत है वो है लास्ट वाला ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्वों के जो है समान जो है न्याय और निशुल्क विधिक जो है सहायता आर्टिकल 39A में, और ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो अनुच्छेद जो है 40 में है, जो कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद जो है वो 44 में है, जबकि जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है वो आर्टिकल 48 में नहीं है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद जो 50 में ये उल्लेखित है। आर्टिकल जो 48 है वो कृषि और जो है पशुपालन के जो है संगठन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 17 न्याय के समक्ष समानता। ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 78 संसद का गठन। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352 जो है आपात स्थिति की घोषणा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो सही सुमेलित है वो है 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो आर्टिकल 352 जो है वो आपात स्थिति की जो है उस घोषणा का उल्लेख करता है, और जो बाकी के हैं जैसे ये आपका हो गया आर्टिकल 17 जो इसमें लिखा हुआ है, तो ये न्याय के समक्ष समानता ना होकर ये अस्पृश्यता का अंत है। जो आर्टिकल 78 है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। और जो लास्ट है आपका 192 ये राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं आपको इसका राइट आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है
भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद? ऑप्शन ए है 371 का नागालैंड, ऑप्शन बी है 371 का असम, ऑप्शन सी है 371 का मेघालय और ऑप्शन डी है 371 का आंध्र प्रदेश। इसके पहले वाले टेस्ट में यानी कि आपका जो टेस्ट नंबर था 104, उसमें आपसे क्वेश्चन किया गया था राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में जो है गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की जो अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। बल्कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति थी वो आर्टिकल 123 में, और भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। तो ये आज आपका टेस्ट था 105। तो अगर आप ऐसे ही मेरे टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर देखूँगी कि मैं आपको वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाऊँ अगर आप चाहते हैं तो आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।